मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Avail the best dental digital diagnosis first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। बेस्ट टीचर्स से लीजिए क्वालिटी एजुकेशन। दरभंगा में अब कहीं भी पाइए होम ट्यूशन की सुविधा। क्लास 6 to 10+2, सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड। टारगेट बैच ऑफ नीट फिजिक्स। आज ही कॉल करें। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। मधुबनी से बड़ी खबर। बेनीपट्टी के उच्चैठ में अवस्थित रेस्ट हाउस में मिली लड़की, छापेमारी के दौरान लड़का फरार। पुलिस ने डाली रेड, रेस्ट हाउस का मालिक गिरफ्तार। यह बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से आ रही है। मधुबनी के बेनीपट्टी के उच्चैठ से आ रही है बड़ी खबर, जहां डीएसपी निशिकांत भारती ने पुलिस बल के साथ छापा मारा है और रेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान एक लड़की मिली है। हालांकि एक युवक मौके से छापेमारी के दौरान फरार होने में कामयाब हो गया है। फिलहाल रेस्ट हाउस के मालिक जगत गांव निवासी पंकज कामत को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। जहां भी रेस्ट हाउस है वह मानक के अनुसार संचालित होगा, बोल रही है पुलिस। मधुबनी से यह बड़ी खबर। उच्चैठ के रेस्ट हाउस में मिली है लड़की, रेड के दौरान रेस्ट हाउस का मालिक गिरफ्तार। हालांकि युवक फरार हो गया मौके से। बेनीपट्टी डीएसपी निशिकांत भारती ने मंगलवार को क्राइम कंट्रोल मीटिंग के बाद अचानक पुलिस पदाधिकारियों के साथ गुप्त सूचना के आधार पर उच्चैठ के अविनाश रेस्ट हाउस में छापेमारी की है। रेस्ट हाउस से एक लड़की बरामद हुई है। वहीं रेड के दौरान ही पुलिस की गाड़ी को देखकर एक युवक के फरार होने की खबर है। रेस्ट हाउस का मालिक जगत गांव निवासी पंकज कामत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तत्क्षण रेस्ट हाउस के मालिक जगत गांव के निवासी पंकज कामत को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर हरलाखी नहर के पास भी एक रेस्ट हाउस में छापेमारी की थी, जिससे रेस्ट हाउस से लड़की मिलने की बात कही जा रही है। डीएसपी कहते हैं कि इस तरह के मामले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी रेस्ट हाउस है वह मानक के अनुसार संचालित होगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल यह बड़ी खबर मधुबनी के बेनीपट्टी से। बेनीपट्टी के उच्चैठ रेस्ट हाउस में लड़की मिली है। रेस्ट हाउस का मालिक फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। उच्चैठ में अवस्थित रेस्ट हाउस में यह छापेमारी हुई है और वहां लड़की मिली है। रेस्ट हाउस का मालिक गिरफ्तार हो गया है और एक युवक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस कह रही है कि उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मारवाड़ी महाविद्यालय में आयोजित हुआ ज्योतिष शास्त्र में दरभंगा राज का अवदान विषयक व्याख्यान। दरभंगा राज का ज्योतिष शास्त्र में अमूल्य योगदान, बोली डॉक्टर कुमारी कविता। खंडावाला राजवंश के महाराजाओं ने संस्कृत विद्या और ज्योतिष शास्त्र को संरक्षण दिया, बोले डॉक्टर राघवनाथ झा। संस्कृत विभाग मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा द्वारा 3 सितंबर को ज्योतिष शास्त्र में दरभंगा राज का अवदान विषय पर एक सार गर्भित व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दरभंगा राजवंश के ज्योतिष शास्त्रीय योगदानों को उद्घाटित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए संस्कृत विभागाध्यक्ष और आयोजन के संयोजक डॉक्टर विकास सिंह ने दरभंगा राज के सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर में योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दरभंगा के महाराज राधाकृष्ण सिंह और महाराज
कामेश्वर सिंह ने ज्योतिष शास्त्र के प्रति गहरी रुचि दिखाते हुए इसे व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। मुख्य वक्ता डॉक्टर राघवनाथ झा, उपनिदेशक ज्योतिर्वेद विज्ञान पटना, ने अपने व्याख्यान में दरभंगा राज के सांस्कृतिक और शैक्षणिक योगदानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खंडावाला राजवंश के महाराजाओं ने संस्कृत विद्या और ज्योतिष शास्त्र को संरक्षण दिया। उन्होंने विद्वानों को प्रोत्साहित करने और ज्योतिष शास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखवाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर कुमारी कविता ने दरभंगा राज के प्रयासों की प्रशंसा की और उनके योगदान को अमूल्य बताया। उन्होंने कहा कि महाराजाओं ने पंडितों और ज्योतिषाचार्यों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दिया। कार्यक्रम का संचालन समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता कुमारी ने किया। उन्होंने दरभंगा राज के योगदानों की विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में स्वागत हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुरुद्ध सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद बैठा ने किया। इस अवसर पर दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियानंदन, डॉक्टर रवि कुमार राम, डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर अनीता सिन्हा, डॉक्टर नीरज कुमार तिवारी, शिवम, सोनू, आनंद शंकर, आयुष, सौरभ आनंद, सीताराम सहनी, बालकृष्ण कुमार सिंह, आदित्य कुमार मिश्र, चंदन कुमार, मणिपुष्पक आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोक अदालत की 100% सफलता के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की बैठक। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने जिले के अंचल अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने अंचल अधिकारियों से कहा कि सभी प्रखंड के अंचल कार्यालय में लंबित मुकदमा पूर्व मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत में इन्हें निष्पादन के लिए प्रस्तुत कराएं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत की तिथि 14 सितंबर काफी करीब है, जिस कारण पक्षकारों को अपने स्तर से सूचना करते हुए मामलों को लोक अदालत में भेजें। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालयों द्वारा जारी नोटिस के तामीले के संदर्भ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थानाध्यक्षों के साथ भी समीक्षात्मक बैठक की। थानाध्यक्षों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि पक्षकारों तक सभी नोटिसों को पहुंचवाया जाए। पक्षकारों को नोटिस के जरिए ही मालूम होता है कि उनका मामला लोक अदालत में समाप्त होने लायक है। लोक अदालत के जरिए मामलों का निष्पादन लोग कराना चाहते हैं क्योंकि वे इसके फायदों को बहुत हद तक जान चुके हैं। जितना अधिक नोटिस तामील किया जाएगा उतना अधिक मामलों का निष्पादन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि न्यायालय के अलावा विभिन्न बैंकों आदि के मामलों से संबंधित नोटिसों का भी तामीला कराएं। साथ ही तामीला रिपोर्ट संबंधित न्यायालय या प्राधिकार कार्यालय में वापस कराएं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। कुलपति ने प्रधानाचार्यों की बुलाई बैठक, अहम मुद्दों के अनुपालन पर दिए सख्त निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के प्रशासनिक नेतृत्व में पिछले 6 महीने से विश्वविद्यालय में लगातार कुछ न कुछ सुधार किया जा रहा है। प्रगति की कड़ी में कुलपति की अध्यक्षता में मधुबनी जिले के महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई। मंगलवार को कुलपति के आवासीय कार्यालय में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें महाविद्यालयों में DCR1 व कैश बुक की स्थिति, ऑडिट आपत्ति उत्तर स्थिति, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति, नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में प्रचलित बिंदुओं के निष्पादन, महाविद्यालयों के भवनों में अग्निशमन यंत्रों की स्थिति के साथ साथ अग्नि ऑडिट प्रक्रिया और आग से बचाव के उपायों पर गंभीरता से चर्चा हुई। कुलपति ने मानसून की शुरुआत से पहले भवनों पर सोलर पैनल, बिजली की छड़ें अथवा अरेस्टर की अधिस्थापना का संज्ञान लेते हुए इंजीनियरिंग अनुभाग को कुलसचिव द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करके अरेस्टर की स्थापना को आवश्यक माना। महाविद्यालयों के विस्तार केंद्रों द्वारा छात्रों की समस्याओं के निष्पादन का पुनरीक्षण पर बल देते हुए छात्राओं
एवं छात्रों की समस्याओं के निदान को त्वरित निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम एक वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाने, जिसमें निर्धारित शुल्क राशि और सीटों का ब्यौरा पत्र भरकर विश्वविद्यालय भेजना अनिवार्य है। संबंधित बात कही। आगामी छात्र संघ चुनाव की तैयारी को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए। इस क्रम में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन महाविद्यालय अपने स्तर से करेंगे। महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में प्राचार्य के अलावा त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन करें। कुलपति ने महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए संबंधित प्रधानाचार्य को टेबुलर चार्ट बनाकर कुलसचिव कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करने को कहा। महाविद्यालयों में इंटरनल ऑडिट करना आवश्यक है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान सुबह कक्षा लगाने को आवश्यक माना। इसके साथ ही हफ्ते में 2 कक्षा ऑनलाइन मोड में होना भी सुनिश्चित किया। प्रोफेसर चौधरी ने सभी विभागों में मेंटरशिप को जरूरी ठहराते हुए समीक्षा की जिम्मेदारी प्राचार्य को सौंपने की बात कही। जल्द ही जीविका दीदियों के जिम में होगी डीएमसीएच की साफ सफाई। जीविका प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल डीएमसीएच को करेंगी चकाचक। डीपीएम ऋचा गार्गी की अध्यक्षता में मंगलवार को दरभंगा के जीविका जिला कार्यालय में 1 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी बीपीएम और वित्तीय समावेशन विषय के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य परियोजना प्रबंधक नॉन फॉर्म समीर कुमार, राज्य परियोजना प्रबंधक बैंक एवं लिंकेज पुष्पेंद्र तिवारी और प्रबंधक नॉन फॉर्म मुकेश तिवारी सुधांशु भी शामिल हुए। बैठक में जीविका के विभिन्न संकेतों पर गहन समीक्षा की गई और आगे की कार्यनीति के लिए प्रभावी योजना तैयार की गई। एसपीएम पुष्पेंद्र तिवारी ने जीविका दरभंगा के कार्यों की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए अधिक सुदृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। ऋचा गार्गी ने लोकोस ऐप में सभी जीविका दीदियों और जीविका सामुदायिक संस्थानों की प्रविष्टियों की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया और जल्द से जल्द इनकी एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसपीएम समीर कुमार ने नॉन फॉर्म गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की और डीएमसीएच में संचालित जीविका दीदी की रसोई का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जीविका दरभंगा के लिए विभिन्न कार्यों के सफल संचालन से नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही डीएमसीएच में साफ सफाई का कार्य भी जीविका दीदियों के जिम्मे होगा, जिसके लिए दीदियों का चयन किया जा चुका है और पूरी रणनीति तैयार है। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. 8 करोड़ मिथिला वासियों के लिए दूरदर्शन पर मैथिली चैनल समय की मांग, बोले डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। मैथिली भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में दर्ज है। इस भाषा का अपना समृद्ध इतिहास है और मिथिला क्षेत्र के साथ साथ झारखंड, बंगाल, दिल्ली, मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मैथिली भाषियों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए मैथिली भाषा का अपना चैनल और एफएम आवश्यक है। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने आज बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में मुलाकात के दौरान चर्चा के बीच उपरोक्त बातें कही। मंत्री श्री हजारी तथा सांसद डॉक्टर ठाकुर ने मैथिली भाषा में स्थायी रूप से चैनल तथा एफएम की जरूरतों को रेखांकित करते हुए कहा कि दरभंगा में 5 किलोवाट का एफएम तथा आकाशवाणी के उद्धार के लिए उन्होंने पर्याप्त पहल की है तथा अब इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने मंत्री के साथ चर्चा के दौरान कहा कि दरभंगा आकाशवाणी की उपयोगिता और एफएम के लिए वृहत रूप से राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के स्तर पर पहल किया जाएगा ताकि संचार के क्षेत्र में मैथिली भाषा स्थापित हो सके। मंत्री श्री हजारी ने मैथिली भाषा के बारे में चर्चा के क्रम में सांसद को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस संबंध में सभी संभावनाओं पर पहल करेंगे। जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए सरकार के स्तर पर भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजेंगे।